उठा के ले लीजिए अपने बिहार के तेज प्रताप जी को, इनके पास भी तो सारी सुख सुविधाएं हैं, है ना। है आप देख रहे हैं द ग्रेट पब्लिक, मैं आपके साथ रवि। अभी हमारे साथ राशिका जी हैं जो 5 साल पहले से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने गाने के माध्यम से लोगों को दिल जीतते आई हैं। इनका एक होली का सॉन्ग आया है, सबसे पूछने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, नमस्ते, आपका ये बहुत बहुत स्वागत है। और द ग्रेट पब्लिक के न्यूज़ के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सभी को दिल से नतमस्तक प्रणाम है, और आप लोग द ग्रेट पब्लिक न्यूज़ को आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। 5 साल पहले से ही गाना आप मार्केट में लाई हैं। उस समय तो यूट्यूब का ज़माना था लेकिन बहुत कम था, हर एक लोगों के पास नहीं था, तो उस समय भी आपने वायरल चल रही थी, गाना आपका वायरल हो गया था। आप उस गाने के बारे में कुछ बतलाना चाहेंगे? जी हाँ, आज से 5-6 साल पहले मेरा एक भोले बाबा का सॉन्ग वायरल हुआ था, यानी कैसेट के माध्यम से। बहुत ज़्यादा उससे मुझे प्रसिद्धि मिली थी, लोग मुझे उस गाने से ही जानते थे। तो वो गाना था कि भोले बाबा राउर गजबे इंटरनेट बा, सब काम सेट बा ना। भोले बाबा राउर गजबे इंटरनेट बा, सब काम सेट बा ना। भोले बाबा राउर गजबे इंटरनेट बा, सब काम सेट बा ना। सब काम सेट बा हो, सब काम सेट बा, काम सेट बा हो, सब काम सेट बा, सब काम सेट बा हो, सब काम सेट बा, सब काम सेट बा हो, सब काम सेट बा, कि सब करे ही से सूचना कम्युनिकेट बा, सब करे ही से सूचना कम्युनिकेट बा, सब काम सेट बा ना, सब काम सेट बा ना। इतना प्यारा आवाज़ है, इतना सुरीला आवाज़ है, उसके बावजूद भी आप 5 साल तक भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं थी, कहीं चली गई थी या क्या हुआ था, कुछ बताना जी, कुछ मेडिकल इशू के कारण मैंने कमबैक ले लिया था, और अब फिर से आई हूँ आप दर्शकों का प्यार पाने के लिए। अभी कौन सा सॉन्ग लाकर भोजपुरी इंडस्ट्री में लोगों का दिल जीत रहे हैं आप? अभी मेरा होली का सॉन्ग कल ही मतलब अपडेट हुआ है विधात्री म्यूजिक वर्ड से। मैं चाहूँगी 2 लाइन आप लोगों को सुनाऊँ। हाँ बिल्कुल, हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन गुनगुनाइए ताकि दर्शक लोग देखें और उस गाने को भी जाकर सुनेंगे। जी, जो सॉन्ग आया हुआ है विधात्री म्यूजिक वर्ड पे है, आप लोग जाके इस सॉन्ग को सुन सकते हैं और बहुत सारा प्यार दे सकते हैं। मैं सुनाना चाहूँगी 2 लाइन। एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि चढ़ल फगुनवा जब से तू त धीरो ना धरेला, कि मनवा हमरो बाटे तू फिकीरो ना करेला। चढ़ल फगुनवा जब से तू त धीरो ना धरेला, मनवा हमरो बाटे तू फिकीरो ना करेला, कि हवे ई कौन तरीका हमर होली करेला फीका, जानी बेढंग डाला। कौन तरीका हमर होली करेला फीका, जानी बेढंग डाला। वो प्यार से समझाती है, कहती है रंग डाला ए जानू रंग डाला, हमार पूरा अंगे अंग डाला हो, डाला ए जानू रंग डाला, हमार पूरा अंगे अंग डाला हो, रंग डाला ए जानू रंग डाला, हमार पूरा अंगे अंग डाला हो। गाना तो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी मस्त है। आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में क्या दर्शकों क्या बताना चाहेंगे? जी, अभी मेरा एक सॉन्ग आने वाला है, वो थोड़ा रंगबाजी टाइप का है, जैसे कि लड़कियां आजकल स्टाइल में चलती है मार्केट में, इस पे है। शब्द बिल्कुल साफ हैं, मैं सुनाना चाहूँगी कि चली जब केसिया के झाड़ के, करा दिल खाली बाजार के, अरे चली जब केसिया के झाड़ के, करा दिल खाली बाजार के, कि जीत जाइले हम हर जंग, हाई यूपी के दबंग, हाई बिहार के दबंग, हाई यूपी के दबंग, हाई यूपी के दबंग। यूपी बिहार के दबंग है, किस स्टेट में झगड़ा लगवाने वाली हैं आप?
देखिए झगड़ा कहीं नहीं लगेगा, बल्कि ये शान वाली गाना है कि मैं यूपी से हूँ, मैं बिहार से हूँ, क्योंकि यूपी बिहार के लोगों को हमेशा गिराया जाता है अदर स्टेट में, इसलिए मैंने ये गाना गाया है। बिहार और यूपी पे लिए सोच समझ के गाना गाए हैं अपना। हाँ बिल्कुल, कि बिहार भी एक अच्छा जिला है, बिहार में भी एजुकेशन है, इसलिए मैंने ये गाना गाया कि बिहार की भी लड़कियां आगे है स्टाइल में। ऐसा नहीं कि मुंबई वाले ही स्टाइल वाले हैं, बिहार में भी है स्टाइल। बस ये सोच के मैंने ये गाना गाया है। आपके एजुकेशन के बारे में हमको जानना चाहेंगे, आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं और कैसे इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आई आप? जी, मेरे एजुकेशन की बात करें तो मैं बीए यानी ग्रेजुएशन भागलपुर से की हूँ, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से, और एमए मैं जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से की हूँ, और ऐसे बीपीएससी का प्रिपरेशन मैं की हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लगातार हमेशा कमबैक किए हैं, तो लगातार भोजपुरी में गाना आते ही रहेगा? जी हाँ बिल्कुल, कंटिन्यू आते रहेगा, कंटिन्यू आते लगातार। मुझे दर्शकों का प्यार चाहिए। अभी जैसे देखा जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ कुछ छोटे छोटे विवाद हो रहे हैं, लेकिन फिर मिल जा रहे हैं। जैसे शिल्पी राज जी और विवेक पटेल एक दूसरे से बहुत दिन से बिछड़े हुए थे, इसके बारे में आप फीमेल सिंगर हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिछड़े हुए नहीं थे, बस ये क्या होता है ना कि जो आगे बढ़ते हैं उसके बीच में टांग अड़ाना होता है, ये बातें हैं, क्योंकि जिसका नाम होता है ना वही बदनाम होते हैं। विवेक पटेल कह रहे हैं कि मेरी पत्नी थी और हमसे। देखिए, अगर उनकी पत्नी थी तो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो दिल का रिश्ता, वो भाव यानी प्यार दिखना चाहिए, भावना हो। जबरदस्ती नहीं कि तू हमारा मेहरारू होता है कि रख लें, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि संविधान भी अधिकार देता है कि अगर हम तू राजी तक काकड़ी काजी, है ना। एक 18 साल की लड़का एक लड़की भाग भी जाए तो संविधान उसे अधिकार देता है कि आपका राइट्स है, आप कोर्ट मैरिज करके अपना प्रूफ दिखा के आप लोग रह सकते हो, है ना। तो ये जो पति पत्नी का रिश्ता होता है, ऐसा नहीं होता कि आप मेरी बीवी हैं, आप मेरे साथ रहिए, ये जबरदस्ती वाला रिश्ता नहीं है, क्योंकि संविधान पहले से आज़ादी दे रखा है। संविधान तो आज़ादी दे ही रखा है। एक पवन सिंह जी हैं, जिनका एक ज्योति सिंह से बहुत दिन से तलाक का मैटर चल रहा था, लेकिन एक फोटो वायरल होता है, भोजपुरी इंडस्ट्री में सनसनी मचा देता है कि अब एक साथ आ गए। लेकिन लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि सब चीज़ से पवन सिंह जी संपूर्ण है, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, गायकी में तो नंबर 1 है ही, एक्टर हैं, सब चीज़ में चुनाव भी लड़ने वाले हैं, लेकिन एक पत्नी उनसे दूर थी तो लोगों को नज़र में खटक रहा था। अब एक फोटो वायरल हो गया है, साथ में आ रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने कही कि पैसे से क्या बोलते हैं वो, पैसे से संपन्न है, यानी हर सुख सुविधाएं, दुनिया की सारी सुविधाएं उनके पास है। आप उठा के ले लीजिए अपने बिहार के तेज प्रताप जी को, इनके पास भी तो सारी सुख सुविधाएं हैं, है ना? आप तो बहुत बड़े आदमी को टारगेट नहीं, टारगेट नहीं, ये जो रियलिटी है, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे जो आज़ादी है मैं उस आज़ादी पे बात कर रही हूँ, है ना। मुझे फंडामेंटल राइट मिला हुआ है बोलने का। और उन दोनों का भी फोटो भी वायरल हुआ था कि पवन सिंह जी छोटे भाई के रोल में दिख रहे थे और तेज प्रताप यादव जी बड़े भाई के में दिख रहे थे, कंट्रोवर्सी भी हुआ था। देखिए, भाई भाई तो ये तो बिहार का आदत हो गया है। अगर आप बड़े हैं ना तो आपको हम भैया बना लेंगे, अरे मेरे भाई हैं। लेकिन अगर आप मतलब नीचे हैं, आपका पोस्ट डाउन है, तो आपको हम पूछने भी नहीं जाएंगे, है ना। रोड पे पूछेंगे भी नहीं, चलिए भैया एक कप चाय पी लीजिए। तो लोगों की मानसिकता की जहाँ तक बात करें तो ये मानसिकता है, लेकिन छोटे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप छोटे हैं ना तो मैं आपको बोल सकती हूँ कि हाँ, ये मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग इन्हें सपोर्ट कीजिए। तो ये मेरी जो मर्यादा हुई, है ना। ऐसा नहीं कि आप बड़े लेवल के पत्रकार हैं तो मैं आपको सम्मान करूँ। मेरा मानना है कि सभी को सम्मान करना चाहिए। और जो मुद्दा था वो मुद्दा पे मैं आती हूँ जी। तो जो मुद्दा था कि हाँ, वो संपूर्ण है, फिर भी वो मतलब पति पत्नी का बॉन्डिंग अच्छे से नहीं निभा पाए। तो तेज प्रताप जी भी सभी चीज़ से संपूर्ण है, ठीक है। और उनका ऐश्वर्या से क्यों तलाक हुआ? तो सबसे पहले मेरा मानना है कि पैसे से रिश्ते को आप नहीं खरीद सकते हैं, नहीं रिश्ते को बना के रख सकते हैं। पैसा की जगह अलग है। पैसा से आप भोजन खरीद सकते हैं, भूख को नहीं खरीद सकते हैं। तो पैसा से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि प्यार जो है ना दिल से पैदा होता है, पैसे से पैदा नहीं होता है। तो जो दोनों की रहने की बॉन्डिंग है, जो दोनों की बातें हैं, वो मैच नहीं कर रही हैं, तभी ये लोग अलग हुए हैं। तो उनको भी चाहिए था कि एक साथ आ जाना, तेज प्रताप जी को। जी ऐश्वर्या जी। हाँ जी, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हर इंसान से गलती होती है और गलती को बर्दाश्त करने वाले ही महान होते हैं, झुकने वाले महान होते हैं। आप इतना अच्छा गाती हैं, मेरा प्रश्न रहेगा कि क्या आप एक्टिंग भी करना चाहती हैं गाने में? जी हाँ, मेरी चॉइस है, पर्सनल चॉइस है, मुझे अच्छा लगता है। क्या आने वाले समय में कोई ऐसा गाना है जिसमें आप खुद आना चाहती हैं, उसके बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए, बात ऐसा है कि जो हमारी भोजपुरी के जो भी गाने होते हैं, तो वो हस्बैंड वाइफ का मैटर हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर हो गया। तो क्या है ना कि समाज जो होता है वो बोलता है कि अरे सिंगर है, नाच रही है, गा रही है, कुछ भी बोल देता है ना। बाकी उसको लोग देखते नहीं है कि भगवान
भोलेनाथ भी डांस किया करते थे, नृत्य किया करते थे। ये चीज़ से लोग नहीं रिलेट करते, बस एक नॉर्मल ख़राब चीज़ों से रिलेट कर देते हैं। तो जहाँ तक मैं अपने गाने में काम करूँगी, अपने गाने में, दूसरे में नहीं। तो भोजपुरी ही कहिएगा कि मगही के भी सारे लोग हैं, मगही में भी सुने जाते हैं? बिल्कुल, जो मैंने जितना हमसे हो पाएगा, जो भी मतलब लैंग्वेज में मैं कंफर्टेबल हो पाऊंगी, सभी लैंग्वेज में गाऊंगी, क्योंकि बिहार में सारी लैंग्वेज बोली जाती है। तो मेरा बिहार अपना है, तो अपने सारे लैंग्वेज में मैं गाना तो प्रस्तुत कहने का अर्थ है कि अभी आप भोजपुरी गाना लेकर आई हैं, आगे चल के जो भी गाने हमको मिलेंगे, जिस गाने में मैं कंफर्टेबल होंगी, वो गाने लाऊंगी। हाँ बिल्कुल, और मुझे हरियाणवी भी गाने का शौक है, बट मेरा जो मदर लैंग्वेज है वो भोजपुरी है। तो मैं प्रयास करूंगी, क्योंकि वहाँ के जो अभी बहुत सारे म्यूजिक और गाने वायरल हो रहे हैं, हमारे बिहार में लोग हरियाणवी सुन रहे हैं, तो मुझे ये भी हमारे दिल की इच्छा है। अच्छा, एक बात और है, जैसे कहा जाता है कि भोजपुरी में बहुत ज़्यादा अश्लील है, लेकिन कुछ लोग प्रतिक्रिया देते हैं, कुछ लोग नहीं भी दे पाते हैं। लेकिन एक स्टेज शो का वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि सबको जान गया कि भोजपुरी अश्लील है। क्योंकि जान गया कि वो तो पूरे दर्शक पब्लिक पूरे हर जगह वायरल होता है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक होता है अश्लील टच करके होता है, एक होता है ना कि आप देख के भी अपने आंखों से विजुअली मतलब सेंस से लगा सकते हैं कि हाँ ये गलत है। अभी आपने देखा होगा, एक रील्स वायरल है, धड़के जिया तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मेरा धड़का जिया, कुछ ऐसे करके है। वो जो हीरोइन है, उसके कपड़े आप देखिए, सबसे ज़्यादा तो हिंदी में गंदगी है, जो कि आप खुलेआम आंखों से देख सकते हैं। कलाकार तो बोल के गंदा करेगा तो आप सुनेंगे तब देखेंगे, लेकिन आपके हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है, बच्चे के हाथ में मोबाइल रहता है। आप हिंदी वाले को देखिए ना, ऐसा ऐसा ड्रेस पहन रही है कि दिमाग खराब हो जा रहा है। फैमिली में भी नहीं देख सकते उसका? नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। हिंदी की ले लीजिए, कितना गंदा ड्रेस पहन रही है। तो वो जो वीडियो वायरल हुआ था, उसको नॉर्मल मान के चला जाए, इंटरटेनमेंट के पर्पज से वो ऐसा सीन हो गया होगा। लेकिन इंटरटेनमेंट के पर्पज से इंसान को अपनी मर्यादा नहीं खोना चाहिए। भोजपुरी के बहुत पुराने सिंगर हैं। देखिए, पुराने सिंगर हो या फिर नए सिंगर हो या फिर वो महान दिग्गज ही क्यों ना हो, अपने मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो बंद कैमरा नहीं है भाई कि आप कुछ भी कर सकते हैं। लोग देख रहे हैं। हाँ, लाखों पब्लिक की भावनाएं आपसे जुड़ी है कि आपने आपको अच्छा करना है। आप अच्छे तरीके से पब्लिक को एंटरटेन कैसे करोगे, तो ये गलत है। जाते जाते दर्शकों के अपने गाने के बारे में, चैनल के बारे में फिर से रिपीट कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, मेरा जो सॉन्ग आ रहा है और कंटिन्यू आएगा, उस चैनल का नाम है विधात्री म्यूजिक वर्ल्ड, और मैं भिखारी ठाकुर जी की 2 लाइन रचनाएं सुनाना चाहूँगी। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अपने गाने का प्रचार कर रही है, लेकिन मैं उनके भी गाने सुनती हूँ, जो कि हमारे भोजपुरी के महान दिग्गज कलाकार हैं, जिन्होंने बहुत सारे पूर्वी गाए हैं। बट मैं 2 लाइन प्रयास करती हूँ, क्योंकि वो लोग महान हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी और नतमस्तक प्रणाम भी करना चाहूँगी, जो कि इतने अच्छे अच्छे रचनाएं हमारे बिहार के लिए दी हैं। जैसे बेटी बेचवा नाटक उस समय प्रसिद्ध था, क्योंकि हमारा देश उस समय गुलाम था। 1865 की बात है, जब उन्होंने ये रचनाएं की थी, बेटी बेचवा नाटक लिखा था उन्होंने। समाज को एक आईना दिखाने का काम किया था, बेटियों को आगे करने का प्रयास किया था कि बेटियों पे कितना जुर्म होता है। कि रुपया गिनाई लिहला, पगहा धराई दिहला, अचेरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी, अचेरिया के छेरिया बनवला हो बाबूजी, अके ऐसन जादू कइल, पागल तोहर मती भइल। अपने पापा से कहती है कि ऐसन जादू कइल, पागल तोहर मती भइल, अनेटी काटी बेटी भासी यवला हो बाबूजी, अनेटी काटी बेटी भासी यवला हो बाबूजी। बहुत अच्छा आप गाए हैं। इस गाने के थोड़ा डिटेल में समझा देती तो दर्शकों को अच्छा लगता। देखिए, बात उस समय की है जब महिलाओं को कोई आज़ादी नहीं मिली थी, क्योंकि हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो जब आज़ादी हुई, जब हमारे मतलब देश में आज़ादी हुई, हमारा भारतीय संविधान बना, तो संविधान बनने के बाद हम महिलाओं को कुछ अधिकार प्राप्त हुए। विकलांगों के लिए अधिकार मतलब यानी अधिकार मिला, तो सबको कुछ कुछ % अधिकार मिले, यानी सब लोग एक बराबर में चल सके, कदम से कदम मिला के चल सके, है ना। तो उस समय बेटी को लोग बोझ समझते थे। तो उस समय क्या होता था ना कि अगर बेटी पैदा होती थी तो उनको लोग बूढ़े के हाथ से बेच देते थे,
यानी ओल्ड लोग के हाथों बेच देते थे ताकि वो बेटी का समस्या टल जाए। तो वही लड़की कहती है कि रुपया गिनाई दिहला पगहा धराई दिहला, यानी पैसा आपने गिन लिया। और जैसे जानवरों को पगहा दे दिया जाता है वैसे मतलब बेटी के नेटी, जैसे नेटी में उन्होंने वर्णन किया है कि नेटी काटी बेटी भसियावला हो बाबूजी, यानी आपने घर में पैदा किया और पैसा भी गिन लिया और बेटी को भसा दिया, मतलब पैसे के चलते बेच दिया। हाँ बेच दिया। उन्होंने बेटी बेचवा नाटक भी लिखा था हमारे भिखारी ठाकुर जी ने, और बेटी की वेदना को वो समाज में लाने का काम किए थे। बेटी को एक तरह से जो अभी चल रहा है ट्रेंड बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी को एक तरह से नया वर्जन दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो समाज था, पिछड़ा समाज था और उस समय गरीबी चरम सीमा पे थी। लोगों के पास पैसे नहीं होते थे जो कि बेटी का शादी विवाह अच्छे से करे, तो वो बेच देते थे। तो ये परंपरा थी। और अभी तो खैर सभी लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, तो अभी का कुछ और है, क्योंकि अभी हम लोग आज़ाद देश में रह रहे हैं, तो हमें सभी अधिकार प्राप्त है। लड़की कुछ भी कर सकती है, वो अंतरिक्ष पे भी जा सकती है, जैसे कि कल्पना चावला जी। जाते जाते दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? जाते जाते मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि आप लोग हम अच्छे कलाकारों पे जो साफ सुथरे शब्द परोस रहे हैं, और जो मीडिया के बंधु लोग हैं जैसे हमारे भाई हैं, और मेहनत से आप लोग तक ये सब अच्छी चीज़ों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम सभी पे अपना आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए, और हम लोग से आप लोग कनेक्ट होइए, और पत्रकार को भी आप लोग इज्जत दिया कीजिए। इन लोग से आप लोग नज़दीकी बनाइए कि इन लोग के दिल में क्या है। ऐसा नहीं कि दूर से आप लोग कुछ भी जज कर लेते हो और कमेंट कर देते हो, अरे ये तो ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है। ऐसा नहीं है, इन लोग का दिल बहुत कोमल होता है। और रही चिल्ला के बोलने की बात, जहाँ तक बहुत सारे लोग कहते हैं ये चिल्ला के बोलना है, नहीं, ये चिल्ला के बोलने का क्या है, टेक्नोलॉजी है, ताकि आप लोगों को सुनाई दे अच्छे से। आप लोग इस पर फोकस करें और अच्छा रिएक्शन करें, तो आप लोग अच्छा रिएक्ट करें, और हमारे भाई पे भी ध्यान दें, हम सभी पे ध्यान दें, हम सभी पे प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। राशिका जी का होली का सॉन्ग आया है, आप जाइए और सुनिए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग नहीं देखे हैं सॉन्ग वो लोग भी देखें, और इस राशिका जी को खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। लगातार अभी मेरा सॉन्ग आता रहेगा, लगातार इनका सॉन्ग आते रहेगा। हम चाहेंगे कि इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग के बीच में इनको लाते रहें। बाकी आप क्या सोचते हैं एक प्यारा सा कमेंट करेगा। बाकी आप देख रहे थे द ग्रेट पब्लिक, मैं आपके साथ रवि, धन्यवाद।